गुड मॉर्निंग, नमस्कारम मेरे प्रिय आत्मन। आज जिस विषय को लेके आया हूँ, कैसे बने एक प्रभावशाली प्रेमी, इफेक्टिव लवर कैसे बने। हर आदमी कहता मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है। वो तो इंसान का भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार मेरी ताकत, प्यार के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। मेरे भाई बनो, कैसे इफेक्टिव लवर बने, कैसे प्रभावशाली प्रेमी बने मेरे भाई बनो। हर आदमी कहता मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम है क्या? प्रेम का असली अर्थ क्या है मेरे भाई बनो? दोस्तों जरा सोचिए, प्रेम क्या है? क्या प्रेम सिर्फ आकर्षण, अट्रैक्शन है? क्या यह सिर्फ शारीरिक खिंचाव है, या यह दिलों का जुड़ना और आत्माओं का मिलन है? मेरे दोस्तों, आत्माओं का मिलन है। प्रेम का असली अर्थ है स्वीकार करना, समझना, संवेदनशील बनना मेरे भाई बहनों। इफेक्टिव लवर बनने का मतलब है आप सिर्फ प्यार नहीं करते, बल्कि उसे जीते हैं और साबित भी करते हैं, महसूस करते हैं, हमेशा उस लाइफ को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट कर। याद रखो, लव इज नॉट अबाउट पोजीशन, इट इज अबाउट अप्रिसिएशन मेरे भाइयों बहनों। पहला स्तंभ है प्रेम का रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, सम्मान और स्वीकारता मेरे भाइयों बहनों। एक इफेक्टिव लवर वह है जो अपने साथी को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, जैसा है वैसा स्वीकार करता है। प्रेम में बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनाने की क्षमता चाहिए। प्रेम में बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनाने की क्षमता चाहिए। आप घर में, परिवार में आपके जो भी लोग हैं, उनको अपनाने के, स्वीकार करने का भाव लाना है, अपने दिल को बड़ा करना है। रिस्पेक्ट केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से झलकता है। आपके व्यवहार में, आचार में भी दिखना चाहिए, मनसा वाचा कर्मा में झलकना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। यही रिस्पेक्ट होता है। पार्टनर की राय, सोच और सपनों को महत्व दें, छोटे छोटे डिफरेंस को स्वीकारें, पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह सम्मान दिखाएं, उनको आदर दें, रिस्पेक्ट दें मेरे भाइयों बहनों। ये पहला स्तंभ है, पहला सूत्र है, गोल्डन सूत्र है एक इफेक्टिव लवर बनने का मेरे भाइयों बहनों। दूसरा गोल्डन सूत्र है, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा स्तंभ है, दूसरा पिलर सकारात्मक संवाद। इफेक्टिव लवर वह है जो सुनना जानता है। गुड लिसनर बनिए। प्रेम सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। आई लव यू बोलने से खाली प्रेम ही नहीं बन जाते, कि प्रेम करने वाले नहीं बन जाते। एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, गहराई से समझना है। प्रैक्टिकल टिप्स है, बिना टोके सुने, बिना टोके सुनना है उनकी बातों को। कंप्लेंट्स को कम्प्लीमेंट्स में बदले, कंप्लेंट्स को कम्प्लीमेंट में बदले मेरे भाइयों बहनों। तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो, कि बजाय कहें मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे थोड़ा और समय दोगे, मुझे अच्छा लगेगा तुम मुझे थोड़ा और समय दोगे। जहाँ संवाद जीवित होता है वहाँ प्रेम भी जीवित होता है। जहाँ संवाद होता है विवाद नहीं होता है। जहाँ संवाद जीवित होता है वहाँ प्रेम जीवित रहता है मेरे भाइयों। ये दूसरा प्रैक्टिकल फार्मूला था इफेक्टिव लवर बनने का। तीसरा फार्मूला है केयर एंड एम्पैथी, देखभाल और संवेदनशीलता मेरे भाइयों बहनों। इफेक्टिव लवर बनना है तो सिर्फ खुद की खुशी नहीं सोचता। इफेक्टिव लवर जो होता है खुद की खुशी नहीं सोचता है, बल्कि पार्टनर की जरूरतों, भावनाओं को समझता है। मान ली हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर को प्रेम करते हैं, वो मैरिज है, शादीशुदा है, वो आपसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन प्रेम करता है, तो उसकी जिम्मेदारियों को समझो, उसके भाव को समझो। कोई प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। कहते ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफान ये उठते उठाए नहीं जाते, जब जोश में आती दर्द जवानी बन जाते, दीवाने बनाए नहीं जाते। छोटा बड़े से कर सकता, बड़ा छोटे से कर सकता है। हमें क्या सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। आप प्रेम करते हैं, आप उसकी केयर, देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी बनती। प्रेम करना ये नहीं होता कि आप शादी के बंधन में बंध जाओगे, लाइफ पार्टनर बनोगे तभी आप एक अच्छे प्रेमी। नहीं नहीं नहीं, इफेक्टिव लवर होता है हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है और प्रेम करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम अजर अमर क्यों है? कोई आपस में मैरिज तो नहीं की थी, लेकिन प्रेम तो है। आज भी इतिहास जब तक रहेगा उनके प्रेम के गीत को गाया जाता है। वृंदावन की कुंज गलियों में देखो, प्रेम हमारे जीवन में गूंजता है। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का जोश, जुनून आपके रोम रोम में प्रफुल्लित होने लग जाता है। इसलिए प्रेम होता है। वो एक दूसरे को बांधना नहीं है, प्रेम आज़ाद करता, मुक्त करता है। प्रेम अगर किया है तो आपको आज़ाद करेगा, मुक्त करेगा, आपको बंधन में नहीं बांधेगा। इफेक्टिव लवर सिर्फ खुद की खुशी नहीं देखता, बल्कि पार्टनर की जरूरतों और भावनाओं को समझता है। एम्पैथी का मतलब है खुद को उसकी जगह रखकर महसूस करना। एक रात मिले वो ख्वाब में, एक रात मिले वो ख्वाब में, मैंने पूछा क्यों ठुकराया आपने, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने, कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने मेरे भाइयों बहनों। पार्टनर की छोटी छोटी पसंद नापसंद को जाने समझें। बीमार हैं, थके हैं, उदास हैं, समय दें,
एक्स्ट्रा केयर दें, उनकी देखभाल करें, सपोर्ट सिस्टम बने, हर परिस्थिति में साथ में खड़े रहें मेरे भाइयों बहनों। ये है तीसरा गोल्डन रूल, तीसरा स्तंभ है एक इफेक्टिव प्रेमी बनने का मेरे भाइयों बहनों। चौथा पिलर है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, विश्वास और निष्ठा। प्रेम का सबसे मजबूत आधार है पिलर विश्वास, फेथ, विश्वास। धोखा, झूठ, छुपाओ रिश्ते को कमजोर कर देते हैं मेरे भाई बहनों। ट्रांसपेरेंसी रखें, डाउटफुल बिहेवियर से बचें, कमिटमेंट को निभाएं, चाहे छोटी ही बात क्यों ना हो। याद रखो, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। मेरे भाइयों बहनों, ट्रस्ट जो है उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं, टूटने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उसको दोबारा रिपेयर करने में बहुत समय लग जाता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए हमेशा जीवन में ट्रांसपेरेंसी रखें, डाउटफुल बिहेवियर से बचें, कमिटमेंट को निभाएं, जो भी वादा किया है उसको निभाएं। आपने बोला है मैं जीवन भर प्रेम करेंगे, तो प्रेम करना है। आप हो सकता है अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हो सकते हैं, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप यंग हो सकते हैं, वो सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन प्रेम तो करते हैं। तो प्रेम में कोई वो नहीं होना चाहिए, दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। प्रेम है, उसमें ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। मेरा ही है, मेरा नहीं, हम एक दूसरे के, मेरा नहीं, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा लवर है, मेरे प्रेम का है, नहीं नहीं नहीं। हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपने जीवन में प्रेम को ला करके अपने जीवन को खुशहाल बना रहे, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे पा रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए प्रेम में चौथा स्तंभ बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बहुत जरूरी है। पांचवा स्तंभ है कि जहाँ प्रेम है वहाँ पे रोमांस और दोस्ती दोनों जबरदस्त, रोमांस एंड फ्रेंडशिप होनी चाहिए। इफेक्टिव लवर केवल सीरियस नहीं होता है, बल्कि रोमांटिक और प्लेफुल भी होता है। रोमांस जीवन में हमेशा रोमांस वाला, कृष्ण का जीवन देखिए, कृष्ण की लाइफ में रोमांस कितना जबरदस्त था, कितनी प्लेफुल लाइफ थी। बांसुरी बजाते, बीना बजाते, प्ले करते, रोमांस था। रिश्ता तभी लंबा चलता जब उसमें दोस्ती और मजाक भी बना रहता है, हंसी मजाक दोस्ती भी रहे, क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके उसमें लाइफ में रोमांस पैदा करना है। दोस्ती तभी है जब उसके अंदर रोमांस होगा, प्ले होगा, उसके अंदर एक जबरदस्त एक्साइटमेंट होगा मेरे भाई बहनों। छोटे छोटे सरप्राइज दें, छोटी छोटी चीज़ों में उनको गिफ्ट दें, या जो भी किसी ना किसी रूप में उनको लाइफ में रोमांस पैदा करना है। प्यार जताने में हिचकिचाए नहीं, आई लव यू बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा, आई लव यू, रेस्पेक्ट यू, आई एम सपोर्ट यू, आई एम ऑलवेज विद यू, ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। हर दिन रोमांस एक छोटा पल बिताइए, हर दिन में रोमांस का एक छोटा पल जरूर बिताना है। लव विदाउट फ्रेंडशिप इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। अगर प्रेम में फ्रेंडशिप नहीं, दोस्ती नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में आत्मा नहीं है। तो हर प्रेम में एक दोस्ती होनी चाहिए। दोस्त मतलब दो सत टुगेदर मिलकर के दोस्त बनते मेरे भाइयों बहनों। ये 5 पिलर, 5 स्तंभ अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई किए तो आप इफेक्टिव लवर, इफेक्टिव प्रेमी रहेंगे। कहते हैं अच्छे जो प्रेमी होते हैं, कहते हैं वो हमेशा यादगार रहते हैं, हमेशा कि वादे मुर्दन भी शहीदों को जिला देते हैं, वादे मुर्दन भी शहीदों को जिला देते हैं, हुस्न और इश्क को बेमिसाल बना देते हैं। संगमरमर की तरह हो अगर पाक मोहब्बत, एक दिन ताजमहल बन के दिखा देते हैं। आज वृंदावन की कहानियां हैं, वृंदावन की गलियां हैं, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, अजर है, अमर है। श्री राम और सीता का प्रेम अजर अमर है मेरे भाइयों बहनों। आज शिव पार्वती का प्रेम अजर अमर है। ये हमारे उदाहरण है, आदर्श रोल मॉडल है मेरे भाई बहनों। हीर रांझा, लैला मजनू, सीरी फरियाद, ये क्या है? ये उदाहरण है, प्रेम के जीते जागते उदाहरण है। प्रेम अजर अमर है, प्रेम त्याग मांगता है, लेकिन प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। एक कहानी से हम इस सेशन को विराम देते हैं। एक बार जब कृष्ण भगवान और राधा का बहुत ही जबरदस्त प्रेम था, लेकिन कृष्ण को तो जाना था आखिरकार समाज के कल्याण की भलाई के लिए, बड़े मिशन के लिए जाना था कि महाभारत का एक बहुत बड़ा मैदान का इंतजार कर रहा था, उसके लिए निकलना था, एक इतिहास बनाना था। मेरे भाइयों, आज इतना बड़ा जो ग्रंथ मिला है, श्रीमद् भगवद गीता जो मिली है, और उसके लिए कृष्ण को वो जंगली छोड़नी थी। प्यार हमेशा आज़ाद करता। सब गोपियाँ जाकर के राधा से कहती, राधा कृष्ण जा रहे हैं, हमारी आत्मा जा रही है, हमारी जान जा रही है, हम कैसे रहेंगे उनके बगैर। राधा कैसे कहते हैं, सारी गोपियाँ, कृष्ण आपकी बात सुनते हैं, आप उनको मना लीजिए, कृष्ण केवल आपको ही बात सुन पाएंगे। हमने बहुत मनाने की कोशिश की, हमने बहुत समझाया, पर वो नहीं सुन रहे हैं। राधा कहती है, देखो अगर आप उनसे सही मानों में, सच्चे मानों में हृदय से प्रेम करते हैं, आप बादल को
रोक नहीं सकते, बारिश को रोक नहीं सकते। अगर बादल घर बरसाने लग जाएं, बारिश अगर एक ही जगह हो, सब जगह नहीं दे, तो कैसे होगा सृष्टि का कल्याण। वो आए हैं, प्रेम हमें मुक्त करता, आज़ाद करता है, उस सृष्टि के कल्याण के लिए जा रहे हैं, बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं। हम उनको रोक नहीं सकते। वो हमारा प्रेम ही है जो उनको यहाँ से ले करके जा रहा है, और वो जहाँ भी रहेंगे हम तो हमेशा साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, दिलों में रहेंगे। तो इसीलिए वो कान्हा से बन गए कृष्णा अवतार। मेरे भाइयों बहनों, कान्हा कान्हा ही रहते, अगर प्रेम से बंधे रहते, आज़ाद हो गए, तो कृष्णा अवतार बन गए। मेरे भाइयों बहनों, जग के तारणहार बने। आज इतना बड़ा इतिहास हम लोगों के लाइफ में है, हमारे लिए मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए प्रेम आपको आज़ाद करता, बांधता नहीं है, बंधन नहीं देता, मुक्त करता है। इसलिए अगर आप इफेक्टिव लवर बनना है, प्रेमी बनना, तो ये जो वीडियो है इससे सीखिए, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए स्पेशली इससे प्रेरणा ले सकते हैं। आज हमारे युवा, हमारे जो यूथ है, वो इसको अपनी लाइफ में प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्रेमी बनना है तो कैसे बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि इफेक्टिव लवर बनने के लिए 5 स्तंभ जरूरी हैं। रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, सम्मान और स्वीकार्यता, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, सकारात्मक संवाद, केयर एंड एम्पैथी, देखभाल और संवेदनशीलता, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, विश्वास और निष्ठा, रोमांस और फ्रेंडशिप, रोमांस और दोस्ती। अगर हम इन 5 बातों को अपने प्रेम जीवन में उतार लें तो प्रेम केवल शब्द नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की सबसे खूबसूरत ताकत बन जाएगी। जीवन की सबसे खूबसूरत ताकत बन जाएगी। याद रखो, सच्चा प्रेम वह नहीं जो सिर्फ अच्छा वक्त बिताए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में गहरा होता जाए, हर परिस्थिति में गहरा होता जाए, हर परिस्थिति में गहरा होता जाए। मेरे भाइयों बहनों, सच्चा प्रेम वह नहीं जो सिर्फ अच्छा वक्त बिताए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में गहरा होता जाए, गहरा होता जाए। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में एक अपने आप को एक अच्छा दोस्त, गाइड, मेंटोर बनाने के लिए लोगों के जीवन में इस वीडियो को सुने, सुनाएं, लोगों को बांटें, लोगों को यूथ को स्पेशली प्रेरणा दें। मेरे भाइयों बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारी लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, जहां फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आप जबरदस्त ग्रोथ करेंगे, जबरदस्त विकास करेंगे। यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप एक अच्छे इफेक्टिव लवर बने, बस यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।